गुजारिश करूंगा जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब सैयद सलाहुद्दीन, आपकी बहुत सारी तालियों में। हिज एक्सेलेंसी जनाब M.K. लोकेश साहब, सफीर हिंदुस्तान, काबिल सद एहतराम आज के इस जश्न जमहूरिया हिंद के ज़ेर एहतमाम होने वाले बैनुल अक़वामी मुशायरे के सदर जनाब वसीम बरेलवी साहब, मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब बेग साहब, MLA साबिक वजीर दाखिला कर्नाटका जनाब मौलाना सैयद जफर मसूद साहब, सम्मानित कवि व शायर, उपस्थित सज्जनों, ख्वातीनों, हजरात, मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन व मुशायरा उसमें आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सभी हजरात को जश्न जमहूरिया हिंद के ज़ेरे एहतमाम आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में खुश आमदीद कहते हुए। मेरे हालात तो इस तरह से हैं कि मैं ये देख रहा हूं तीसरी सफ में बैठे हुए जो लोग, उनका एहतराम लोग इस अंदाज से करते हैं कि पहली सफ में जो बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से अपने अल्फाज को शुरू करूं और आपसे क्या गुफ्तगू करूं। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। मेरी कैफियत बड़ी अजीब है, ये आप सबकी मोहब्बतें हैं कि आज हम लोग अपने 11वें इस जश्न पर यकीनी तौर पर फख्र महसूस होता है। अपने वादे के मुताबिक जो तय किया था, हकीकत में सफर आसान नहीं था, लोग साथे आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी कि लोग इस तरह इससे जुड़ते चले गए कि मेरे पास शब्द नहीं है। आज अबू धाबी में एक शादी है जो बिल्कुल फैमिली के एक मेंबर हैं हमारे पारशदातपुरी साहब, उनके फैमिली के एक मेंबर है जिनके यहां शादी है। मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि सिर्फ इस मुशायरे में रहने के लिए उन्होंने अपने बेटे महेश पारशदातपुरी को छोड़ के गए और वो हम लोगों के दरमियान बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। मुझे यकीन नहीं आ रहा था आज के चंद महीने कबल कि बैनुल अक़वामी कंपनी जिसकी शोहरत एक दो मुल्क में नहीं सरहदों में को दूर करके पूरी दुनिया में जो फैली हुई है, वो ये सोच रही है कि अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग चल के दुबई में की जाए और वो भी भारतीय गणतंत्र दिवस के इस समारोह में। मैं इसके लिए मक्काज ग्रुप के रूहे रवा उसके सरपरस्त अपने बड़े भाई जनाब मोहम्मद फखरुद्दीन अजमल साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूं। आप देख रहे हैं जो लोग इस मुशायरे को 2003 से लगातार देखते चले आ रहे हैं, उन्होंने ये देखा है कि जिस जगह पर यूनिलीवर हुआ करता था, 7 साल तक यूनिलीवर ने हमारी सरपरस्ती की, और जब एक दिन यह मालूम हुआ कि उनके अपनी कंपनी में कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए हैं जिसकी बिना पर अब वो सरपरस्ती हमारी नहीं कर पाएंगे, हालांकि उनकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। मुश्किल दौर था, इसमें कोई शक नहीं, इसको इतराफ करने में मुझे कोई झिझक नहीं हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने तंजीम के तमाम साथियों का मैं मशकूर और ममनून हूं कि बगैर यूनिलीवर 5 साल तक उसी शान और शौकत के साथ इस प्रोग्राम को करते रहे। मक्काज ने हमारी आज सरपरस्ती की। मक्काज की यूं तो लॉन्चिंग मक्के मुकर्रमा में हो चुकी है, इसके पहले मार्च 2012 में, और बहुत ही मकबूल हाथों के जरिए जिनके पास मक्के मुकर्रमा की चाबी होती है, उनके दस्ते मुबारक से इसकी वहां पर
लॉन्चिंग हुई थी। मक्काज ये थोड़ा सा समझने में बड़ा अजीब सा लग रहा था जब हमने भी सुना, लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि कुछ नाम छुपाना चाहता था अजमल ग्रुप अपना, वो ये नहीं चाहता था कि हम नुमाया हो इसके साथ। दर हकीकत ये मक्का और अजमल को मिलाकर मक्काज बनाया गया है और उन्होंने ये तय किया कि वो यहां दुबई में इसकी लॉन्चिंग करें और आज आप देख रहे हैं भरपूर अंदाज में। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खुश आमदीद करता हूं और ये मैं अपनी तंजीम की तरफ से उनका मशकूर ममनून है और मुझे उम्मीद है कि उनके सरपरस्ती हमेशा हमारी अंजुमन के साथ रहेगी। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। हर्षद मेहता साहब को कौन नहीं जानता है, जिन्हें हम लोग हर्षद भाई कहा करते हैं। उनका साथ हमारे साथ रहा, उनके सरपरस्ती मुझे मिलती रही, लेकिन उनका समय मुझे नहीं मिल पाया। दुनिया में उनको जाने वाला जाते रहते हैं। दुनिया में जब हीरे का नाम आता है तो यह कहना मेरे लिए मुश्किल होता है कि पहले लोग हीरे का जिक्र करते हैं या हमारे हर्षद भाई का जिक्र करते हैं। मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी समिति की ओर से, कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बीच आज आप बैठे। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मुशायरे की जड़ों में जो हस्तियां हैं, यानी कभी कभी यकीनी तौर पर रश्क होता है कि सितंबर का महीना हो और अब्दुल हकीम साहब और शाहिद साहब मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई कब तय किया है, कब हो रहा है। मौका कम है, मैं तफसील बहुत है, लेकिन मैं जरूरी समझता हूं कि शुक्रिया अदा करूं। पहले तो यह बताता चलूं कि हमारे सफीर मोहतरम के साथ काउंसिल जनरल भी यहां तशरीफ लाने वाले हैं, लेकिन एक मिनिस्टर कोई इन ट्रांजिट हो रहे हैं जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट पर इस वक्त मसरूफ हैं। हम 11 साल से हमारे इस कमेटी के सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अगर मैं उनका जिक्र नहीं करूं तो मेरे अपने साथ बहुत जाती होगी। डॉक्टर राम बक्सानी, खुशी खटवानी साहब, कि यह है कि मैं दिन रात उनको टेलीफोन करता हूं। 3 दिन से बहुत मैंने आपको परेशान किया है, उसके लिए माफी चाहता हूं। डॉक्टर अख्तर जहां मलिक की सरपरस्ती मुझे हासिल है पहले दिन से, बल्कि मैंने इसके पहले भी इस मजमे में यह जिक्र किया था कि पिछले 30 वर्षों में जो भी यहां पर मुशायरे हुए हैं, अगर उसके पीछे कोई रूह रवा रहा है तो वह डॉक्टर अख्तर जहां मलिक साहिबा रही हैं। हमारे दाऊद भाई सामने बैठे हुए, दाऊद बिन उजैर साहब, ये अल्लाह का शुक्र है कि आज भी इनको कहीं बाहर नहीं जाने हुआ। नसीम अख्तर साहब का ऑफिस हमारे लिए हमेशा कोई ममानियत नहीं है, हमेशा हमारा रहता है। भाई महेश, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप शादी में नहीं गए और आज आप यहां बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एयर इंडिया की अगर मैं बात नहीं करूं तो बहुत ही जाती होगी। मैं पिछले 6 महीने से एयर इंडिया से मेरी एक डिमांड है और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी इस डिमांड की तायीद करें। मैं ये चाहता हूं कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट, सीमा जी सुन रही हैं, आप आरएम हैं, कई मुल्क आपके हाथ में, मेरे सामने आप बैठी हुई हैं। मैं ये चाहता हूं कि यहां से वाराणसी के लिए भी एक फ्लाइट है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यहां से वाराणसी जरूर एक चलवाइए। मुझे आशा है कि जल्दी ही हम ये सुनेंगे। सलीम साहब बेपनाह खुश हुए, चेयरमैन ड्राफ्ट को, जब उनको यह मालूम हुआ कि फखरुद्दीन साहब मेरी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, क्योंकि हमेशा एमएस सलीम साहब मुझसे पूछा करते थे कि फखरुद्दीन साहब से आपकी मुलाकात हो रही है कि नहीं। वह यकीनी तौर पे बहुत खुश हैं, जिसका अंदाजा मुझको पूरी तरह है। बहुत लंबी तवील लिस्ट है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा। अगर मैंने ओटीसी का जिक्र नहीं किया, ओमान टेक्निकल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जिन्होंने 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 महीने से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से टीम तैयार कर ली थी, जो सिर्फ और सिर्फ मुशायरे का काम कर रहे थे। मैं उस टीम के लिए खास तौर से चाहता हूं कि आप हजरात एक मरतबा जरूर ताली बजाइए। ये टीवी के लोग यहां पर आए, मुझसे बहुत सारे लोग इस शहर में कहते हैं कि सलाउद्दीन तुम पागल हो गए हो।
प्रिंट मीडिया के लोगों को बुला रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला रहे हो। अगर हमारे 16 कवि होते हैं तो 16 लोग और आ रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहता था कि भारत का यह गणतंत्र दिवस है, इसके शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसके आन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज हमें खुशी है कि 93 मुल्क इंतजार कर रहा है कि ईटीवी दिखलाए, और लोग मुझसे पूछना शुरू कर रहे हैं कि किस दिन आएगा ईटीवी पर, किस दिन ईटीवी पर आएगा। दुनिया भर से मेरे पास एसएमएस आते हैं, लोग पूछते हैं कब आप दिखला रहे हैं। एसपी सिंह साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने बड़ी मुश्किल से इस साल समय निकाला, वरना यहां पर अमजद साहब आया करते थे। अब आप यहां पर आए हैं तो आप यहां देख रहे हैं क्या पोजीशन है आपके इस कार्यक्रम की। एक दुख की बात है आखिर में, वो मैं करता चलूं। हमारी एक तंजीम के बहुत ही अहम रुकन उज़्मी, उनके वालिद का पिछले हफ्ते इंतकाल हो गया। अगर यह भारतीय गणतंत्र दिवस का समारोह न होता तो शायद यह तारीख बदल दी जाती। लेकिन यह भारतीय गणतंत्र दिवस का समारोह है। हम लोगों को बहुत ही दुख है इस बात का। यहां पर मैं आज हूं, कल इस पोडियम से कोई और आपसे बात कर रहा होगा, लेकिन यह कहने में आज मुझको जरा बराबर भी झिझक नहीं है कि हमारी तंजीम इतनी मजबूत है कि यह जश्न अब यहां होता रहेगा। जैसे अजीजुर रब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 100 साल तक मैं ये कह रहा हूं कि जब तक यहां पर लोग रहेंगे होता रहेगा, क्योंकि हम लोगों का जोर रहा है एक आदमी पर नहीं। तंजीम हमारी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, हमारी कमेटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें इत्तेहाद होना चाहिए। 11 साल में कोई तस्वीरें नहीं बदली, 11 साल में कोई नाम नहीं बदला। जो 2003 में यहां पर था आपका इस्तकबाल करते हुए, वो आज भी कर रहा है। एक चीज चलते चलते मैं आपको और बताऊं, आपको सुनकर यह खुशी होगी कि अपनी कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स अभी आप हजरात को चाय पिलाते हुए नजर आएंगे, इस्तकबाल करते हुए आएंगे। तो मैं जरूरी समझता हूं कि अपनी टीम के भी सब लोगों का शुक्रिया अदा करूं, और इस मोहब्बत के हवाले से चलते चलते सिर्फ अब अल्फाज तो नहीं है, इस शेर के जरिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एक दिल ही जमाने के हवादिस से बचा था, एक दिल ही जमाने के हवादिस से बचा था, इस पर भी मोहब्बत में सितम टूट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रिया।